अगर लास्ट 2 साल का डेटा देखें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने कुछ भी खास रिटर्न्स नहीं बनाकर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार का जो मार्केट होता है वो म्यूचुअल फंड यूनिट एक्यूमुलेशन का बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि जब मार्केट वापस तेजी में आएगा तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। लेकिन बात उन इन्वेस्टर्स की है जिन्होंने कि लास्ट 1-2 साल में ही मार्केट में कदम रखा है, तो उन्हें तो ये मजाक ही लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर उनके कुछ खास रिटर्न बने नहीं होंगे। लेकिन जो मार्केट है इसका नेचर ही ऐसा होता है कि ये कभी कांस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर किसी साल में नेगेटिव तो किसी साल में अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें एवरेज 12 से 13% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो है ही, साथ ही इन रिटर्न से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ भी क्रिएट की जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के 5 चैंपियन फंड बताने वाला हूँ, जो कि मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले फंड की बात करते हैं, जो कि है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। वैसे देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कई सालों से पराग पारिक एंड एचडीएफसी का दबदबा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन फंड्स का एयूएम प्रेजेंट टाइम में काफ़ी हाई हो चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों फंड अभी स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने एक ऐसा फंड सेलेक्ट किया है कि जिसका एयूएम भी कम हो और फंड प्रॉमिसिंग फंड भी हो। तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है, ये एक ग्रोथ फंड है जो कि रिटर्न्स बनाने के लिए एग्रेसिव तरीके से अप्रोच करता है, जहां पर ये फंड पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग करके रिटर्न्स बनाने को देखता है। अगर इस फंड के 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 75.45% टाइम्स देखे गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स यहाँ पर 24.55% टाइम्स देखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर 5 सालों के मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर 5 इयर्स के एवरेज रिटर्न को देखें तो ये 23.18% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड के रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पर यदि फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 इयर्स में 18.02% है, लास्ट 3 इयर्स में 22% है और लास्ट 1 ईयर में 9.53% है। तो यहाँ पर फंड के सीएजीआर भी बढ़िया है। जहाँ पर यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। फंड का यदि एयूएम देखें तो ये 2460 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डेट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.50% है। साथ ही यहाँ पर 3 महीनों के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को 2020 से मिस्टर आलोक सिंह मैनेज कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने इस फंड से 8.01% का अल्फा बनाकर दिया है, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए काफी बढ़िया अल्फा माना जा सकता है। साथ ही अगर इस फंड का एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 50.60% का एलोकेशन लिया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में ये 17.91% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 31.49% है। तो दोस्तों, एक फ्लेक्सी कैप फंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन बहुत ही बढ़िया है, जहां पर लार्ज कैप के साथ में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी काफी बढ़िया एक्सपोजर लिया गया है, जो कि आपको बड़े फंड्स के साथ में देखने को नहीं मिलता। इस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 66 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का काफी बढ़िया फंड है, जो कि कंसिस्टेंट फंड भी रहा है। ये जो फंड है वो कैटेगरी एवरेज से लो वोलेटाइल फंड तो है ही, साथ ही ये फंड शानदार अल्फा भी जनरेट कर रहा है। ये जो मिड कैप फंड है वो अपने विनर स्टॉक्स के साथ में लंबे समय तक होल्ड करके रिटर्न्स बनाने को देखता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी भी मानी जाती है। दोस्तों, अगर यहाँ पर फंड के 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 60% टाइम्स देखे गए हैं, जबकि बाकी रिटर्न्स यहाँ पर 10 से 20% की कैटेगरी में है। यहाँ पर 5 सालों के मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी बढ़िया है, जहाँ पर एवरेज रिटर्न को देखें तो ये 23.28% है। अगर 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न 70.19% टाइम्स है, जो कि 10 सालों के पीरियड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। वहीं पर 10 सालों के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 16.86% है एंड मैक्सिमम रिटर्न्स 25.18% है। तो यहाँ पर इतने लंबे टाइम पीरियड में फंड की रेंज बहुत ही बढ़िया है, जहां पर 10 सालों के एवरेज रिटर्न भी 21% से ज़्यादा है, जो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एडलवाइस मिड कैप फंड के रोलिंग रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.90% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.50% है
लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.30% है और लास्ट 1 ईयर में 6.14% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के 10 सालों के पीरियड में CAGR रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं। अगर इस मिड कैप फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 16,849 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.42% है और यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट रोड एप्लीकेबल है। इस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की टीम भी सॉलिड टीम नजर आ रही है, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में टोटल 90 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। दोस्तों, इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वहाँ पर लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में मिनिमम 35% का एलोकेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का एक अच्छा बैलेंस देखने को मिल जाता है। अगर इसका एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 41.97% का एलोकेशन लिया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में 37.96% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 20.07% है। साथ ही ये जो फंड है 7.27% का बहुत ही बेहतरीन अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स भी आउटस्टैंडिंग है। बंधन का ये जो फंड है वो एक एग्रेसिव फंड की कैटेगरी में आता है, जहां पर ये फंड स्टॉक्स में फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अगर यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये 10 से 20% के रिटर्न्स 100% टाइम्स हैं, जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रेंज है। यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स 13.51% है और मैक्सिमम ये 19.35% है। साथ ही यहाँ पर 10 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स 16.95% है। अगर 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये मोर देन 20% के 42.64% टाइम्स है, जबकि यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स 8.77% है और मैक्सिमम ये 34.27% है। साथ ही 5 सालों के एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर 18.87% है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.02% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.38% है, लास्ट 3 ईयर्स में 21.33% है और लास्ट 1 ईयर में 6.36% है। तो यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक डिटेल को देखें तो यह फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो यह 17,461 करोड़ रुपीज़ है। यहाँ पर फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.45% है। साथ ही यहाँ पर भी 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। बंधन की इस स्कीम को 2023 से मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर राहुल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं, जहां पर दोनों फंड मैनेजर्स को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अगर यहाँ पर बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 127 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका पी रेशियो लगभग 20 के आसपास है, यानी कि यहाँ पर वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो निवेशक एक बढ़िया लार्ज एंड मिड कैप फंड को फाइंड कर रहे हैं वह इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये जो फंड है वो एक मल्टी एसेट फंड है, जहां पर एक से ज़्यादा एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। ICICI के यदि इस फंड की बात की जाए तो ये फंड इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट फंड है, जिसने कि लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने इक्विटी में 63.49% का एलोकेशन लिया हुआ है, डेट में ये 15.05% है, कमोडिटीज़ में 11.58% है और रियल एस्टेट में 1.22% का एलोकेशन है। तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार की एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यदि फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये 10 से लेकर 20% की कैटेगरी में 100% टाइम्स है, जो कि एक मल्टी एसेट फंड के हिसाब से बेहतरीन रिटर्न्स है, जहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स 12.79% है और मैक्सिमम 17.92% है। साथ ही 10 सालों के एवरेज रिटर्न को देखें तो ये 15.51% है। साथ ही 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स भी बढ़िया है, जहां पर मोर देन 20% में यहाँ पर 31.74% टाइम्स देखे गए हैं, जबकि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स भी बढ़िया हैं,
साथ ही एवरेज रिटर्न को देखें तो ये 17.67% है। आईसीआईसीआई के इस फंड के सीएजीआर रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.25% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.02% है, लास्ट 3 ईयर्स में 16.59% है और लास्ट 1 ईयर में 6.13% है। अगर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो ये फंड 2002 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम 84,991 करोड़ रुपीस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टेड है। फंड के डेट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.54% है और साथ ही यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 124 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं हमारे 5वें नंबर के चैंपियन फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये जो फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जहां पर यह फंड अपनी स्टार्टिंग से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि यह फंड मार्केट करेक्शन में भी काफ़ी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अगर यहाँ पर फंड के 2 साल के रिटर्न्स को देखें तो यह 14.45% है, लास्ट 1 ईयर में 14.63% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 17.29% है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, मतलब कि ये फंड काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो ये फंड 2023 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड एक नया फंड है, जहां पर इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। फंड का एयूएम 7,179 करोड़ रुपीस है। फंड के डेट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.56% है। साथ ही यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जहां पर इन दोनों फंड मैनेजर को ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। साथ ही इस फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 58 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये थे वो म्यूचुअल फंड के 5 चैंपियन फंड। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।